वेलकम बैक गाइस। आज हम द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द ओप इज़ कॉल्ड, ठीक है जी, इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन क्या चीज़ है? इनकैप्सुलेशन वो ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सब कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं। लाइक इसको आप कह सकते हैं कंटेनर कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें पड़ी हो सकती है? इसके अंदर दो मेन चीज़ें हैं। पहली ही हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लास। दूसरी है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दो चीज़ों से मिल के हमारे पास इनकैप्सुलेशन तैयार होता है, ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं इनकैप्सुलेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है? क्लास के अंदर दो मेन चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। दूसरी हमारे पास चीज़ें मेथड्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स जस्ट लाइक वेरिएबल्स होते हैं आपके पास, बट इट यूज in the class so that we call them attributes, ठीक है। वेरिएबल, अब वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका आपको पता है कि जी डाटा टाइप्स होने चाहिए, उसका नाम रखना चाहिए आपको, ठीक है। उस हिसाब से आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो वही वेरिएबल जब क्लास के अंदर यूज़ हो जाएं उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन चीज़ हमारे पास आती है क्लास के अंदर, एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं हमारे पास, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि कितनी एक्सेसिबिलिटी है किस चीज़ की। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे पास प्राइवेट होते हैं, उनके जो एक्सेस मॉडिफायर्स होता है वो प्राइवेट होता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा नीचे से डिस्क्राइब कर दूं आपको। दे आर थ्री एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है जी। नंबर वन कौन सा है जी? नंबर वन है मेरे पास प्राइवेट। नंबर टू है जी मेरे पास पब्लिक, ठीक है। नंबर थ्री है मेरे पास प्रोटेक्टेड, ठीक है जी। तो दीज आर थ्री एक्सेस मॉडिफायर्स आर अवेलेबल इन ऑल लैंग्वेजेस, ठीक है। ये ऑल लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। ये सी प्लस प्लस में भी यूज़ कर सकते हैं आप, इसके अंदर जावा के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, सी शार्प के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और भी लेटेस्ट जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, लैंग्वेजेस आ रही हैं, उसके अंदर तीन एक्सेस मॉडिफायर्स यूज़ कर सकते हैं। अब जो प्राइवेट है ये किसके लिए यूज़ किया जा सकता है? प्राइवेट जो यूज़ होता है विद इन क्लास। अब इस अगर प्राइवेट किसी के साथ लगा दिया जाए तो उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है विद इन क्लास होगी, उसको आउट ऑफ क्लास हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। जस्ट लाइक अ प्राइवेट, अगर आप सोशल नेटवर्क के अंदर आपने कुछ अपने तस्वीरों को प्राइवेट किया हुआ है तो वो सिर्फ आपको एक्सेस होंगी, ना कि दूसरों को एक्सेस होंगी। सेम लाइक दिस वन, कि क्लास के अंदर किसी चीज़ को आपने प्राइवेट कर दिया तो वो क्लास के अंदर एक्सेस होगा, क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। पब्लिक मीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं उसको। क्लास में एक्सेस करें उसको, क्लास से बाहर भी कर सकते हैं, किसी दूसरी क्लास में भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है जी। प्रोटेक्टेड यूज ओनली इनहेरिटेंस, ठीक है जी। इनहेरिटेंस में यूज़ हो सकता है, देंगे उसके अंदर बताऊंगा कि प्रोटेक्टेड कहाँ कहाँ यूज़ करना है आपने, कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। बात हो रही थी एट्रीब्यूट्स की। तो एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने का तरीका ये है कि उसकी डाटा टाइप होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास वेरिएबल, या इसको ऐसे कर लें एट्रीब्यूट नेम होना चाहिए, ठीक है। और डाटा टाइप से पहले आपके पास एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, इसका पता होना चाहिए आपको। देन आपके पास क्या होता है जी? आपके पास एक एट्रीब्यूट तैयार होता है। इसकी मैं एग्जांपल अगर दूं, वो कैसे दूंगा कि मैं लिखूंगा जी प्राइवेट। एट्रीब्यूट्स हमेशा ही प्राइवेट होते हैं, ठीक है, ये पब्लिक नहीं हो सकते। अगर आपने एट्रीब्यूट्स को पब्लिक कर दिया तो फिर वो जो क्लास का कॉन्सेप्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो एट्रीब्यूट्स ऑलवेज प्राइवेट, ठीक है। डाटा टाइप कोई भी रख सकते हैं, इंट होगी, ये स्ट्रिंग होगी, डबल होगी, फ्लोट होगी, कोई भी जो आप एट्रीब्यूट रखना चाह रहे हैं उस हिसाब से उसकी डाटा टाइप होगी, ठीक है जी। इंट मैं कह सकता हूँ जी डाटा टाइप भी होगी जी, मैं आईडी दे रहा हूँ। तो दिस इज़ द रियल एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग द एट्रीब्यूट इन अ क्लास, ठीक है जी। उसको मैंने एक्सेस मॉडिफायर देना है, उसकी डाटा टाइप देनी है और उसका नाम देना है। अब जब मैं नाम दे रहा हूँ, दिस इज़ दी एट्रीब्यूट नेम आईडी दिया हुआ है, तो हमेशा ये याद रखें जब भी आप एट्रीब्यूट्स का नाम रखेंगे वो हमेशा कैमर रूल के मुताबिक होगा। अब देर आर टू टाइप्स, ठीक है जी, देर आर टू टाइप्स ऑफ नेमिंग कन्वेंशन।
कौन कौन सी है, डेट इज कॉल्ड कैमल रूल, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है डेट इज कॉल्ड पास्कल रूल, ठीक है। दीज आर टू नेमिंग कन्वेंशनल रूल्स आर यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स, डिक्लेयरिंग फंक्शन नेम, डिक्लेयरिंग द क्लास नेम, ठीक है। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कैमल रूल और पास्कल रूल के अंदर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कैमल रूल क्या कहता है, कैमल रूल ये कहता है कि फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑलवेज बी दी स्मॉल, ठीक है। एंड other letters of the other words always capital। कहने का मतलब ये है कि इसकी एग्जांपल अगर हमें देखी जाए कि मैं एक नाम रखता हूँ लेट्स कॉल्ड फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर में कितने वर्ड्स हैं, 2 नंबर हैं, फर्स्ट एंड नंबर। तो आपने देखा होगा फर्स्ट वर्ड का जो पहला लेटर है डेट इज कॉल्ड एफ, ठीक है, वो स्मॉल है, और सेकंड जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर है डेट इज कॉल्ड एन, कैपिटल है, ठीक है। तो ये नेमिंग कन्वेंशन क्या कहता है कि जो पहले वर्ड का जो पहला लेटर होगा दैट स्मॉल, और जो दूसरा वर्ड उसके साथ आप अटैच करेंगे वो कैपिटल होगा। तो ये भी याद रखें कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसके अंदर दरमियान में नेम वो स्पेस नहीं होती, स्पेस के बगैर आपके वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप कीप इन माइंड कि जी आपने जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करें तो उसके अंदर स्पेस नहीं होगी, ठीक। तो ये नेमिंग कन्वेंशन आपने यूज़ करनी है, कैमल रूल या पास्कल रूल, जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करें या समथिंग एल्स। तो आपने जब एट्रीब्यूट क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स आपने अगर रखने हैं तो हमेशा उसको कैमल रूल के मुताबिक रखने हैं, ठीक है जी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें ये आ सकती है कि जी 3 वर्ड्स हों तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट नेम, ठीक है जी, फर्स्ट मिडल लास्ट नेम। अब देखें इसके अंदर जितने वर्ड्स, पहला जो वर्ड का पहला लेटर था वो स्मॉल है, बाकी जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उन सब के जो लेटर हैं वो कैपिटल हैं। तो कैमल रूल ये आपको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, पास्कल रूल क्या कहता है, पास्कल रूल कहता है कि आपके पास जितने भी वर्ड्स आ जाएं, ठीक है, उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। और अच्छा मैं उसमें ये कह सकते हैं कि अगर हमने क्लास का नाम रखना है तो वो कैपिटल होगा, लाइक मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट, ठीक है जी, या फिर मैं कहता हूँ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। देखें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन 2 वर्ड हैं, स्टूडेंट का एस भी बड़ा है, इन्फॉर्मेशन का आई भी बड़ा है, ठीक है। ये पास्कल रूल मुताबिक करता है। तो पास्कल रूल कहाँ कहाँ आप लगा सकते हैं, क्लासेस के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है जी। आप अगर क्लास का नाम देना है तब आपने फंक्शन के जो नेम्स होते हैं उसके लिए आप पास्कल रूल बता सकते हैं। आपका जो प्रोजेक्ट का नेम होता है उसके अंदर पास्कल रूल इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। और अब प्रॉपर्टीज़ आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो भी हम नेमिंग कन्वेंशन जो उसकी होती है पास्कल रूल के मुताबिक रखते हैं। जो कैमल रूल है वो हम यूज़ करते हैं जी एट्रीब्यूट्स, ठीक है जी। एट्रीब्यूट्स का जब नाम रखें उसके लिए हम कैमल रूल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल नेम रखा है तो आप कैमल रूल यूज़ करें, एट्रीब्यूट्स का नाम देना है तो कैमल रूल यूज़ करें, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा कि आपने कैमल रूल कहाँ पे रखना है और पास्कल रूल कहाँ पे रखना है। तो अभी फ़िलहाल वापस आ जाते हैं हम क्लास के अंदर, जो कि एट्रीब्यूट्स को हम डिफाइन कर रहे थे। तो एट्रीब्यूट में पहला प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर लिखेंगे, देन उसकी डाटा टाइप इंट रखेंगे, देन मैंने उसका एट्रीब्यूट का नाम दिया डेट इज कॉल्ड आईडी। तो इसको हमने जो नेमिंग कन्वेंशन रखी है इसके अंदर कैमल रूल के मुताबिक रखिए। अब एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन कर दिए, ठीक है। इसके अंदर इतनी ही चीज़ें हैं एट्रीब्यूट्स के अंदर। अब हम आते हैं, बात आती है जी हमारे पास मेथड्स की आती है। तो व्हाट इज़ मेथड, तो मेथड्स जस्ट लाइक फंक्शंस, ठीक है, ये फंक्शंस की तरह होते हैं, लेकिन जब इन फंक्शंस को हम क्लास के अंदर यूज़ करते हैं तो इट्स कॉल्ड मेथड्स, ठीक है। बात एक जैसी है लेकिन इसको हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के अंदर जब लाते हैं, ऊपर कॉन्सेप्ट के अंदर लाते हैं तो उनके जो नाम होते हैं वो चेंज होते हैं। वेरिएबल को जब क्लास के अंदर लाएंगे तो एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, फंक्शन को क्लास के अंदर लाएंगे तो मेथड्स हो जाएंगे, एंड सो ऑन। अब मेथड्स को भी डिफाइन करने का भी इसका भी सिग्नेचर होता है, वो भी सिग्नेचर आपने याद रखना है कि जी पहले हमारे पास एक्सेस जो मॉडिफायर है उसका वो हम रिप्रेजेंट करेंगे, देन हमारे पास उसकी डाटा टाइप होगी। डाटा टाइप कौन सी, रिटर्न डाटा टाइप, यस, रिटर्न डाटा टाइप होनी चाहिए। देन क्या होना चाहिए, हमारे पास फंक्शन का नाम होना चाहिए,
फंक्शन नेम। देन हमारे पास आती है पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, ये जो दो ब्रैकेट्स जो स्टार्टिंग है और एंडिंग स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई हैं, इसके अंदर हमें पैरामीटर लिस्ट होती है कोई। ठीक है जी, पैरामीटर लिस्ट आ सकती है। देन हमारे पास ये दो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं क्या, फंक्शन की बॉडी। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअल कोड आ रहा होता है कि इस फंक्शन ने काम क्या करना है। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शंस को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है, इसको आप फॉलो करें, इसको आप प्रैक्टिस करें, तब आप फंक्शंस को बनाने का आसानी से तरीका आपको आता जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रियल लाइफ एग्जांपल में लेके जाता हूँ। जो मेथड्स होते हैं उनकी जो एक्सेस मॉडिफायर होता है हमेशा वो पब्लिक होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, हमेशा पब्लिक इज़ आल्सो अ कीवर्ड। जो जितने भी कीवर्ड है सी शार्प के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, वो स्मॉल से स्टार्ट होंगे। तो पब्लिक इज़ अ कीवर्ड। रिटर्न टाइप मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करने जा रहा हूँ या कोई डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने जा रहा हूँ, तो उसकी रिटर्न टाइप क्या है। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर ऐड परफॉर्म कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, दो नंबर्स ले रहा है। ठीक है, उसमें प्लस कर रहा है और यहाँ से उसको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो उसकी जो डेटा टाइप होगी डेट्सकल में कहता हूँ जी इंटीजर है। ठीक है, जो मेथड का नाम क्या है, वो ऐड है। अब जाहिर बात दो नंबर्स को ऐड कर रहा है तो मेरे पास यहाँ पे जो रिसीव होंगे वेरिएबल, ठीक है, वो कितने होंगे, वो दो होंगे, इंट फर्स्ट, ठीक है, इंट सेकेंड। बॉडी आ गई हमारे पास। अब इस बॉडी के अंदर मैंने क्या डिफाइन करना है, इसके अंदर मैंने डिफाइन करना है कि हमारे पास इंटीजर आर एस इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। आपने जमा कर लिया। अब रिटर्न करना है हमने, रिटर्न आर एस। ठीक है, ये जो मैं आर कैपिटल हो रहा है ये हो रहा है, तो ये मैं वर्ड में काम कर रहा हूँ, वर्ड में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए वो ऑटो कैपिटल हो जाता है वर्ड। जब इसको मैं सी शार्प के अंदर इम्प्लीमेंट करूँगा तो उसमें ये मसला नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इंटीजर आल्सो अ कीवर्ड, तो ये स्मॉल है सारे। रिटर्न इज आल्सो अ कीवर्ड, तो इसलिए आर भी स्मॉल है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने देखें एक्सेस मॉडिफायर दी पब्लिक, रिटर्न डाटा टाइप मैंने क्या दी इंटीजर। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब कैलकुलेशन कर रहा हूँ और चीज़ मैंने यहाँ से जो रिटर्न करवानी है वो हमारे पास इंट फॉर्म में, इसलिए यहाँ से जो डाटा टाइप है इंट है। फिर उसके बाद मेथड का नाम मैंने कहा था पास्कल रूल के मुताबिक रखना है। तो पहला वर्ड देख लें, पहला एक ही वर्ड है, इसके अंदर पहला लेटर है वो ए है, कैपिटल। देन इसके अंदर दो पैरामीटर आ रहे हैं। ये पैरामीटर कहाँ से आते हैं, ये जहाँ से हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ से ये दो पैरामीटर सेंड होंगे, राइट। कि जस्ट लाइक अब ये तो मैंने क्या किया है, इस पूरे सिनेरियो को हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, ये जो मैंने सिलेक्टेड एरिया किया है इट्स कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। इसी तरह हमारे पास फंक्शन कॉलिंग होता है। तो जस्ट लाइक मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अगर फंक्शन कॉलिंग करूँ ऐसे, तो फंक्शन कॉलिंग करने का तरीका ये होता है कि आपने देखना होता है उस फंक्शन का नाम क्या है। फंक्शन का नाम है जी ऐड। वो कोई चीज़ रिटर्न तो नहीं कर रहा, अगर तो कर रहा है तो आप क्या करें, सबसे पहले तो डाटा टाइप दें इंट, कि जी इंट टाइप का कोई डाटा वहाँ से मेरे पास आएगा, फंक्शन से रिटर्न होगा। ठीक है, यहाँ से मैं उसको वैल्यू दे देता हूँ, रिटर्न वैल्यू। ठीक है, दिस इज़ द वेरिएबल नेम। उसके बाद मैं ऐड का जो मेथड है उसको मैं कॉल करूँगा जी ऐड। ठीक है, उसका नाम दिया और उसके अंदर क्या चीज़ जा रही है, दो नंबर जा रहे हैं, मैं करूँ 4 and 7। तो दिस इज़ दी कॉलिंग स्टेटमेंट, फंक्शन कॉलिंग। कि फंक्शन को आपने बुलाना है, कि फंक्शन ने चीज़ परफॉर्म करके देनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो फंक्शन को चीज़ रिटर्न तो नहीं कर रहा, अगर तो कर रहा है किस टाइप का रिटर्न कर रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंट रिटर्न वैल्यू। कोई भी, ये तो मैंने अभी नाम रखा हुआ रिटर्न वैल्यू, आप कुछ भी रख सकते हैं, रिजल्ट रख सकते हैं, आउटपुट रख सकते हैं, कुछ भी। तो ये मैंने ऐड फंक्शन कॉल किया और उसकी जो वैल्यू थी मैंने रिटर्न वैल्यू के अंदर डाल दी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे पास फंक्शन है वो रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है, रिटर्न नहीं कर रहा, तो उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वॉइड होगी। तो उसके पीछे देन उसका ये होगा कि हम उसको यहाँ रिटर्न टाइप नहीं लगाएंगे। लाइक मैं इसी फंक्शन को अगर मैं वॉइड में कन्वर्ट करूँ, लाइक अब ये डाटा टाइप जो है ये वॉइड होगी, पहले इंट थी अब वॉइड है। इसका मतलब है रिटर्न नहीं करेगा। जब रिटर्न नहीं करेगा तो यहाँ पे जो रिटर्न आर एस करूँगा ये भी नहीं होगा, वरना तो एरर देगा मुझे कि जी रिटर्न नहीं हो सकता ये। तो यहाँ पे क्या करूँगा जी, मैं कंसोल डॉट राइट लाइन कर सकता हूँ। ठीक है, ये आर एस। अब क्या होगा, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा ऐड का, तो ये चीज़ परफॉर्म करेगा, दो नंबर को प्लस करेगा, देन उसी के फंक्शन के अंदर यहाँ पे क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा रिजल्ट को। तो दिस इज़ रॉन्ग प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ठीक है, इसको आप इग्नोर करें, ऐसे नहीं प्रैक्टिस करते। जब भी आप फंक्शन बनाएं तो आप हमेशा याद रखें कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन हो, उसके अंदर कोई ना कोई आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया हो, उस ऑपरेशन के बेस पे कोई चीज़ रिजल्ट आए तो उसको आप रिटर्न करें। दी प्रैक्टिस जो फंक्शंस की होती है वो यही होती है।
ठीक है, उसके अंदर ही आप डिस्प्ले ना करवाएं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप कैलकुलेशन रखें, उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेशन रखें उस फंक्शन के अंदर या मेथड के अंदर। ठीक है, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग इसको कह सकते हैं या उसको हम मेथड कॉलिंग भी कह सकते हैं। मेथड ये कि व्हाट इज़ दी क्लास, और क्लास के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, कितने मेथड्स हैं, मेथड्स हो सकते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। क्लास की इम्प्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।